माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, ये खुशी का लम्हा हम सब के लिए है। आज वो अपनी उपस्थिति से हम सबको कई योजनाओं का सूत्रपात करेंगे। देख सकते हैं तालियों की गड़गड़ाहट होनी चाहिए। एक जोरदार तालियां बुंदेलखंड की पावन पुनीत धरती से माननीय यशस्वी जननायक मध्य प्रदेश का आगमन, डॉक्टर मोहन यादव जी का शुभ आगमन, साथ में अनंत विभूषित श्री रावतपुरा सरकार पूज्य महाराज का आगमन कार्यक्रम स्थल पे हो रहा है। ये गौरवमयी पल विकसित समृद्ध गौरवशाली मध्य प्रदेश बने, इस दिशा में सोच है। और मैं बड़ी आदर पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय पूज्य महाराज से बड़ी खुशी के क्षण जोरदार तालियां बजाएं एक बार हमारे यशस्वी जननायक के लिए। समृद्ध गौरवशाली विकसित मध्य प्रदेश के संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का शुभ आगमन। मैं बड़ी आदर पूर्वक आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, अनंत विभूषित पूज्य महाराज रावतपुरा सरकार जी से, माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी से, आदरणीय वी डी शर्मा जी से कि आप आए और किसी भी कार्यक्रम की शुभ शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ मंच की दाहिनी तरफ बड़ी आदर पूर्वक पूज्य महाराज से यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी संकल्प, इच्छा शक्ति और उस नजरिए से मध्य प्रदेश के विकास की ये दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। समृद्ध गौरवशाली विकसित मध्य प्रदेश बने। आपकी तालियां भी सहभागी बनेगी। आज कई योजनाओं का अपने शुभ हाथों से अंतरण भी माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। ये वसुंधरा बुंदेलखंड की आज आस्था और विकास का समागम हुआ है। पूज्य महाराज के साथ यशस्वी मुख्यमंत्री जी का आगमन है। ये गौरव के पल है हम सब के लिए। ये मध्य प्रदेश की विकास की दीप है। ये समृद्धि की, लोगों के जीवन में खुशियां लेकर आए, लोगों के जीवन में एक अलग अलग जगाया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। मैं आदरपूर्वक आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी से, माननीय हमारे सभी गणमान्य अतिथियों से आग्रह, बिना किसी देरी के, हमारी परंपरा रही है अतिथि सत्कार की और कार्यक्रम में विलंब न हो, मैं बड़ी आदरपूर्वक आग्रह करूंगा हमारे इस क्षेत्र के विधायक माननीय हरिशंकर खटीक जी से कि आप आए और अनंत विभूषित श्री रावतपुरा सरकार पूज्य महाराज का आप सबसे पहले तुलसी का पौधा भेंट करके आप स्वागत करेंगे। स्वागत के इस कार्यक्रम को हम आरंभ करते हैं। मैं जतारा के विधायक माननीय हरिशंकर खटीक जी से आग्रह करूंगा कि आप यथाशीघ्र आए और पूज्य महाराज अनंत विभूषित श्री रावतपुरा सरकार जी का आप पौधा भेंट करके अभिवादन करेंगे। बड़ी गौरव के पल हमारे प्रदेश में अभी हाल ही में यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसा ऐतिहासिक बजट लेकर आए हैं। सर्वस्पर्शी सर्व समावेशी मध्य प्रदेश के विकास की एक गति मिली है। मैं शीघ्रता से माननीय स्थानीय विधायक हरिशंकर खटीक जी से आग्रह, एक बार जोरदार तालियां इस क्षेत्र में बुंदेलखंड में एक लौ जलाया है आस्था की। पूज्य महाराज अनंत विभूषित रावतपुरा सरकार जी का स्वागत उस भाव का स्वागत है जो हमारी सनातनी परंपराओं को आस्था से इस क्षेत्र को आज उन्होंने, जोरदार तालियां एक बार हम चाहते हैं माननीय पूज्य महाराज के स्वागत में। इस श्रृंखला में मैं आग्रह करूंगा एक बार फिर से हरिशंकर खटीक जी स्थानीय विधायक से कि आप आए और हमारे प्रदेश के यशस्वी जननायक लाडले मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। तालियां जोरदार होनी चाहिए आज हमारे प्रदेश के जननायक का स्वागत। समृद्ध गौरवशाली विकसित मध्य प्रदेश बने, एक सोच, इरादा, इच्छा शक्ति है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और इस श्रृंखला में मैं माननीय हरिशंकर खटीक जी से आग्रह करूंगा कि आप आए और साथ ही साथ स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। तालियों की कोलाहल मध्य प्रदेश विकास की इबारत लिख रहा है और आप आए माननीय हरिशंकर खटीक जी से। और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार, माननीय वीरेंद्र खटीक जी का स्वागत कीजिए। इस क्षेत्र के एक और आपके सांसद और केंद्रीय मंत्री, और आग्रह करूंगा इस श्रृंखला में माननीय हरिशंकर खटीक जी से कि वी डी शर्मा जी का, माननीय वी डी शर्मा जी हमारे यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करें। और इस श्रृंखला में एक बड़ी माला से अमित ऊना जी भाजपा के जिला अध्यक्ष और समस्त जनप्रतिनिधियों से
मेरा आग्रह रहेगा एक बड़ी माला से माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश का स्वागत कीजिए। एक बड़ी माला से समस्त जनप्रतिनिधि। मैं आग्रह करूंगा अमित ऊना जी से, हमारे जिला अध्यक्ष से। देखिए ये गौरवमयी पल है मध्य प्रदेश के समृद्धि का, इतिहास का परिचायक कार्यक्रम की थोड़ी गरिमा है। और मैं आग्रह करूंगा अमित ऊना जी से और समस्त जनप्रतिनिधियों से, क्योंकि स्वागत की श्रृंखला थोड़ी जल्दी में हमें करना है, क्योंकि आज कई ऐसे। और अगले स्वागत के लिए अमित ऊना जी के बाद श्रीमती प्रीति शर्मा जी, जो कि समस्त मातृशक्ति के प्रतिनिधि के साथ आप रावतपुरा सरकार पूज्य महाराज का बड़ी माला से और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां बजनी चाहिए। एक गौरव के पल, छिपरी धाम की पावन पुनीत धरती आज विकास की गाथा लिख रही है। ये स्वागत उस भाव का स्वागत है जो मध्य प्रदेश के एक एक लाडली बहनों को जीवन में खुशियां लेकर आए। मध्य प्रदेश के विकास की एक अलग जगह है, समग्र सोच और इरादे के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी। और मैं आग्रह करूंगा प्रीति शर्मा जी से कि आप आए और सभी लोग कृपया मंच की व्यवस्थाओं का ध्यान रखेंगे। जो और अन्य जनप्रतिनिधि हैं अपनी जगह ले लें, कृपया यथाशीघ्र अपनी अपनी जगह ले लें। और अब एक बड़ा क्षण मध्य प्रदेश के लिए वो लम्हा आने वाला है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारी लाडली बहनों के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आने वाले हैं। आपको बता दें कि आज इस पावन पुनीत छिपरी धाम से लाडली बहना योजना जो मध्य प्रदेश के बहनों के जीवन में खुशियां लेकर आई है, समृद्धि लेकर आई है, चाहे बात करें पोषण, आर्थिक स्वावलंबन की। और अब मैं आग्रह करूंगा कि रिमोट के माध्यम से सभी लोग अपनी अपनी जगह व्यवस्थित हो जाएं। एक वो पल जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था, वो क्षण जो हमारी लाडली बहनें जो गांव के छोटे छोटे इलाके में अपनी भरण पोषण संवर्धन के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी अपने शुभ हाथों से आज बड़ी गौरव के पल है प्रदेश के जननायक लाडली बहना योजना की। एक बार जोरदार तालियां। राशि का अंतरण लाडली बहना योजना में 1,29,00,000 बहनों के जीवन बदला है। तालियां, संवर्धन, समृद्धि, खुशियों का आलम लेकर आया है योजना। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5 तारीख को ही यह समय चुना है। ये गौरव के क्षण है। और अब मध्य प्रदेश की एक एक बहनों के जीवन में खुशियां और समृद्धि का एक अलग जगाया है इस योजना ने। अब दूसरे योजना की भी सौगात और राशि का अंतरण हमारे प्रदेश के जननायक माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह, किसान कल्याण योजना के राशि का अपनी शुभ हाथों से रिमोट के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी किसान कल्याण योजना का राशि का अंतरण अपने शुभ हाथों से कर रहे हैं। समृद्ध अन्नदाता विकसित मध्य प्रदेश। स्वयं मुख्यमंत्री जी किसान पुत्र हैं और उस भाव को समझते हैं। 81 लाख किसानों के जीवन में खुशियां आएगी। 1630 करोड़ रुपए की यह राशि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अंतरित की है। और इस श्रृंखला में आज की जो तीसरी योजना का अंतरण अपनी शुभ हाथों से जो योजना है, मैं आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की राशि अपनी शुभ हाथों से अंतरित करेंगे माननीय जननायक मध्य प्रदेश। चौबीस लाख से अधिक हितग्राही, 41 करोड़ रुपए। जोरदार तालियां। पीएम बात कर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। और एक और योजना का माननीय मुख्यमंत्री जी आज की जो चौथी सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन योजना, जिसमें 55 लाख हितग्राहियों को 330 करोड़ से अधिक राशि, माननीय मुख्यमंत्री जी से आदरपूर्वक आग्रह कि आप अपने शुभ हाथों से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि का अंतरण करें। जोरदार तालियां। आज सामाजिक सुरक्षा में हमारे पेंशन के माध्यम से
55 लाख से अधिक हितग्राहियों के जीवन में खुशियां। इस योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज 4 महती योजनाएं, लाडली बहना योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना और सामाजिक सुरक्षा। तालियां बजाएं जोरदार, मध्य प्रदेश के जननायक आपके बीच हैं। और अब मैं कार्यक्रम में उद्बोधन के इस क्रम को शुरू करता हूं। मैं बड़ी आदर पूर्वक इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक माननीय हरिशंकर खटीक जी से आग्रह करूंगा कि आप आएं और स्वागत उद्बोधन, माननीय हरिशंकर जी खटीक आप आएं और स्वागत उद्बोधन के लिए। लाडली बहनें एक बार धन्यवाद ज्ञापित करें अपने यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए पट्टिकाओं के माध्यम से। अंतस मन की गहराइयों से डॉक्टर मोहन यादव जी का वाह। बोलिए परम पूज्य राउतपुरा सरकार महाराज की जय। परम पूज्य राउतपुरा सरकार महाराज की जय। आज परम पूजनीय अनंत विभूषित श्री श्री 108 श्री रविशंकर महाराज जी राउतपुरा सरकार जी का जन्म दिवस का कार्यक्रम है। हम सब लोग ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें। और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मतपेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय एवं हम सबके लाडले सांसद हमारे बड़े भाई साहब सम्मानित श्री वी डी शर्मा जी, हमारे भारत सरकार के मंत्री, टीकमगढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद सम्मानीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, सम्मानीय मंच पर उपस्थित सभी हमारे महानुभाव, मंच के सामने उपस्थित हमारे सभी माताओं बहनों, पितातुल्य बुजुर्गों, सभी साथी भाइयों, आज वास्तव में इस बुंदेलखंड की धरती पर हमारा जतारा विधानसभा क्षेत्र का छिपरी ग्राम, जो मतदान केंद्र क्रमांक 1 के नाम से जाना जाता है, आज प्रफुल्लित हो उठा है। क्योंकि यहां पर परम पूज्य महाराज जी ने यहां पर 2 लाख पौधों को लगाने का काम किया था। और आज सदाशिव महादेव भगवान का लोकार्पण का कार्यक्रम परम पूज्य राउतपुरा सरकार माननीय रविशंकर महाराज जी के जन्मोत्सव के कार्यक्रम में आज यहां पर किया गया। आज यहां की धरती प्रफुल्लित है, खुशहाली के वातावरण में प्रफुल्ल हो रही है। ऊपर से घनघोर वर्षा ही खुशहाली का वातावरण है। आज हम आप सबके बीच में बताना चाहते हैं कि परम पूज्य हमारे राउतपुरा सरकार महाराज जी, पंडित रविशंकर महाराज जी जब 12 वर्ष के थे तो इसी पहाड़ पर वो आकर के इस घनघोर जंगल में उस समय बैठते थे और लगातार 7 दिन तक यहाँ पर बनी हुई गुफा उसमें भी रहे और उसी पर्वत पर बैठ करके उन्होंने वैराग्य प्राप्त हुआ था। यहाँ से निकलकर महाराज जी ने संपूर्ण भारत तीर्थों का भ्रमण किया और तत्पश्चात मठ मंदिर आश्रम संस्थानों की स्थापना की। सेवा के केंद्रों में गौशाला, कढ़ाई बुनाई केंद्र स्थापित कर माताओं बहनों जरूरतमंदों को रोजगार देने का कार्य किया। श्री राउतपुरा सरकार इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर की परमिशन भी अब रायपुर में आ चुकी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 1000 पलंग का हॉस्पिटल भी महाराज जी ने निर्माण गरीबों के उत्थान के लिए कराया है। शिक्षा के क्षेत्र में संस्कृत विद्यालय, इंजीनियरिंग महाविद्यालय भी महाराज जी के संचालित हैं। कोरोना काल में महाराज जी के मन में विचार आया कि जगह जगह हॉस्पिटल बनाए जाएं और महाराज की पहल पर रायपुर में मेडिकल कॉलेज की केंद्र सरकार द्वारा परमिशन दी गई। छत्तीसगढ़ में यूनिवर्सिटी की स्थापना, आदिवासी ग्रामों को विकास के हेतु संस्थान द्वारा गोद लिया गया। जल संरक्षण के कार्य किए गए, वृहद स्तर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए गए। आदिवासी बच्चों को गोद लेकर शिक्षा एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए गए। महाराज जी ने 12 सदाशिव प्रतिमा बनाने का संकल्प लिया है, जिसमें 61 फुट की राउतपुरा सरकार में पहली प्रतिमा बन के तैयार हुई, उसका लोकार्पण भी हुआ। दूसरी मूर्ति हमारे मतपेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा आज किया गया। तीसरी मूर्ति सागर में बन रही है और चौथी मूर्ति नरसिंहपुर में बन रही है, राजमार्ग पर बन रही है। महाराज की बात। दूसरा, हमारे प्रदेश में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार विकास कर रही है। जहां सड़कों का जाल पूरे मतपेश में फैल रहा है, तो वहीं जतारा विधानसभा क्षेत्र में भी सड़कों का जाल फैला हुआ है और निर्माण कार्य प्रगति पर है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हम विनम्र प्रार्थना करना चाहते हैं कि हमारे
ये गांव जो छिपरी ग्राम पंचायत है, ये छिपरी ग्राम पंचायत छिपरी तहसील लिधौरा जिला टीकमगढ़ के ग्राम छिपरी का नाम बदल करके मातृधाम किया जाए, ये हमारी विनम्र प्रार्थना है। मातृधाम किया जाए और आज हमारे मुख्यमंत्री इसकी घोषणा भी करेंगे। मातृधाम को पर्यटन केंद्र में बनाया जाए एवं मंडी बोर्ड या किसी भी विभाग से यहाँ सौंदर्यीकरण, सांस्कृतिक भवन एवं अन्य निर्माण कार्य कराए जाएं। इसके लिए 25 करोड़ रुपए की राशि उसके लिए स्वीकृत की जाए। प्रतिवर्ष महाराज के जन्मोत्सव पर यहाँ पर अभी लगातार 29 तारीख से 7 दिवसीय यहाँ पर सांस्कृतिक महोत्सव का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आपसे विनम्र प्रार्थना है हमारी कि यहाँ पर 7 दिन का महाराज जी के जन्मोत्सव कार्यक्रम का सांस्कृतिक महोत्सव का कार्यक्रम संस्कृति विभाग के माध्यम से किया जाए। और एक और प्रार्थना हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से है कि यहाँ पर उद्योग, इस क्षेत्र में टीकमगढ़ जिले में उद्योग नहीं है, यहाँ पर लोगों को 5,000 10,000 लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए उद्योग एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के माध्यम से इस टीकमगढ़ जिले की धरती पर और जतारा विधानसभा क्षेत्र में एक बृहद उद्योग सीमेंट फैक्ट्री का किया जाए। सुपर फास्फेट खाद का कारखाना भी यहाँ पर लगाया जाए। और जो स्वीकृत केंद्रीय व लिंक सिंचाई परियोजना है, स्वीकृत केंद्रीय व लिंक सिंचाई परियोजना है, उसका कार्य शीघ्र प्रारंभ कराया जाए। जो आप सब लोगों की पहल पर हमारे भारत सरकार में सांसद जी बैठे हैं, सम्मानीय विष्णुदत्त शर्मा जी भाई साहब और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, मोहन जी के द्वारा वहां पर केंद्रीय व लिंक सिंचाई परियोजना स्वीकृत हुई है। हरपुरा सिंचाई परियोजना की स्वीकृति हो गई है, उसके टेंडर भी हो गए हैं। आज से विनम्र प्रार्थना है कि हरपुरा सिंचाई परियोजना के नहर का काम बराना के तालाब में डालने हेतु अतिशीघ्र उसका काम प्रारंभ कराया जाए, ये विनम्र प्रार्थना है। लिधौरा में कृषि उपज मंडी, लिधौरा में जनपद पंचायत कार्यालय, ग्राम पंचायत चनेरा को नगर परिषद का दर्जा, शासकीय स्नातक महाविद्यालय जतारा का स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उन्नयन, अनुभागीय अधिकारी पुलिस कार्यालय लिधौरा में स्वीकृत किया जाए। जतारा में नवीन एसडीएम कार्यालय भवन का निर्माण कराया जाए। चनेरा सियानी बमोरी कला में शासकीय महाविद्यालय स्वीकृत कराया जाए। यही प्रार्थना हमारे पूरे क्षेत्र की जनता की ओर से। कृपया हमारे निवेदन को, विनय पत्र को, मांग पत्र को कृपया स्वीकार करें। बोले भारत माता की, बोलो रावतपुरा सरकार महाराज की, रावतपुरा सरकार महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय हरिशंकर खटीक जी। और बिना किसी देरी के, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी को जल्द आना है, मैं हमारे संगठन के शिल्पीकार माननीय बीडी शर्मा जी को आमंत्रित करूंगा। बोलिए भारत माता की, रावतपुरा सरकार की। आज छिपरी धाम में रावतपुरा महाराज की उपस्थिति में मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी आज हमारे बीच उपस्थित हैं और उन्होंने मध्य प्रदेश के हर गरीब के लिए, माताओं बहनों के लिए, किसानों के लिए, हर गरीबों के कल्याण के लिए आज 4 योजनाओं की राशि को हस्तांतरित करने का काम इस रावतपुरा सरकार महाराज की उपस्थिति में यहां से किया है। हमारे कैबिनेट के मंत्री आदरणीय वीरेंद्र खटीक जी, पूरे हमारे सभी सम्मानी मंच पर उपस्थित हमारे सभी अतिथिगण और आज इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें, इस क्षेत्र के जो हमारे नागरिक यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत हृदय से आभार और धन्यवाद करता हूं कि आज 1,29,00,000 बहनों को आज उन्होंने यहां पर लाडली बहना योजना, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि जो 4,000 हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हमारे किसानों को संबल देने के लिए देते हैं, आज उसका हस्तांतरण भी किया है लगभग 80 लाख किसानों को। तो आज यहां पर हमारी बहनों के लिए उज्ज्वला योजना के माध्यम से भी जो 450 रुपए का गैस सिलेंडर देने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसलिए आज मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आज इस अवसर पर बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं और इतनी बड़ी संख्या में सभी लाभान्वित भाई और बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय बीडी शर्मा जी। और इस श्रृंखला में हमारे बीच से एक बड़ी गरिमामयी पल है हम सब के लिए कि पूज्य महाराज अनंत विभूषित रावतपुरा सरकार जी का आशीर्वाद मिल रहा है और अब बिना किसी देरी के प्रदेश को समृद्ध, विकसित और एक गौरवशाली मध्य प्रदेश बनाने के और माननीय पूज्य महाराज अपने आशीर्वचन के लिए। बोलो हनुमान जी महाराज की, महाकाल की, नर्मदा मैया की। हमारे भक्त डॉक्टर मोहन यादव जी मध्य प्रदेश शासन के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी, हमारे भक्त वीरेंद्र सांसद जी,
मंत्री जी, यहाँ के मंचन सिंह, यहाँ के तेजस्वी विधायक हरिशंकर जी, यहाँ की सभी भक्तगण, श्रद्धालुगण और मंच के सभी श्रद्धालुगण, पत्रकार बंधु, आज इस क्षेत्र के ऊपर हनुमान जी की बड़ी कृपा हुई है कि यहाँ पर 61 फुट की मूर्ति 1 साल से इंतजार कर रही थी कि मुख्यमंत्री से मुझे कराएं। मुख्यमंत्री ने समय दिया। मुख्यमंत्री बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत साधुवाद है। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, रोजगार के लिए ये 4 योजनाएं जो घोषित की हैं, ये बहुत अच्छी योजनाएं हैं। ये ऐसी हैं जैसे सूर, गंगा और इमरत, कई लोगों को इमरत की तरह लाभ मिलेगा। यहाँ का जो सभी लोग आए उनको बहुत बहुत हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमको सबको सद्बुद्धि मिले, अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिले, जिएं और लोगों को जीने दें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद हृदय दिल से माननीय पूज्य महाराज का। और प्रदेश के यशस्वी जननायक को आपकी जोरदार तालियों के साथ समृद्ध, विकसित, गौरवशाली मध्य प्रदेश बने। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा विनम्र आग्रह कि आप आए और हम सबको अपने उद्बोधन से कृतार्थ करें। जोरदार तालियां बजाएं एक बार यशस्वी जननायक के लिए। आज तो ऐसा लगा बाबा महाकाल साक्षात शिवपुरी में पधारे हैं, तो जयकारा लाए बोले महाकाल महाराज की, अंबे मैया की, अनंत विभूषित परम पूज्य रावतपुरा सरकार महाराज की। मंच पर विराजमान भारत सरकार के मंत्री माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद पंडित विष्णुदत्त शर्मा जी, यहाँ के विधायक माननीय हरिशंकर खटीक जी, वहां के एक और विधायक निवाड़ी मिस्टर अनिल जैन जी, ओमिता जी, श्याम जी, अमित नूना जी, अखिलेश जी, अनीता जी, सुरेंद्र प्रताप सिंह जी, राहुल सिंह जी, राकेश जी, डॉक्टर शिशुपाल जी, डॉक्टर प्रीति वीडी शर्मा जी, श्रीमती रेखा महेश यादव जी, पवन जैन मोदी जी, अंकित सिंह तोमर जी, और समय की कमी है, समस्त वरिष्ठ जन, समस्त आमंत्रित अतिथिगण, प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों, पत्रकार साथियों, आप सबको प्रणाम करता हूं। आज ये धन्य हो गया धाम बाबा जी के साथ। आज माननीय परम पूज्य रविशंकर महाराज महाकाल की प्रतिमा का अनावरण करके शिवपुरी को तो वाकई ऐसा लगा कि वाकई हमारे लिए आज मैं बाबा महाकाल की नगरी से आता हूं। लेकिन वैसे माहौल में सरकार के साथ मिलकर के समाज में जब संत आशीर्वाद देते तो सभी प्रकार के कामों की सफलता की 100% गारंटी हो जाती है। महाराज जी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। कितना पवित्र काम कर रहे हैं महाराज जी। एक ऐसे क्षेत्र में जहां वनस्पति के नाम मात्र पे केवल सूखा इलाका था, लेकिन वनों के माध्यम से पेड़ पौधे लगा करके अपने, मैं तो समझता हूं महाराज जी आपसे सीखना पड़ेगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हर बार पौधे लगाता है, लेकिन पौधे की गारंटी कम रहती है। लेकिन आपके माध्यम से 7-8 साल में ऐसा लगा कि सघन वन बन गया। जोरदार अभिनंदन करें परम पूज्य महाराज जी का। और कितने आपका अलौकिक दृष्टिकोण भी है। महाराज जी ने बाबा महाकाल शंकर भगवान को तो बिठाया ही बिठाया है। इसके साथ भवनों की रचना हुई तो सामाजिक समरसता के लिए कई निषाद भवन, महर्षि वाल्मीकि भवन, संत रविदास भवन, सारे प्रकार के ऋषि मुनियों का समुच्चय करते हुए सबकी जीवन का निचोड़ ये मानवता की सेवा के लिए ये जो धाम बनाया है, हरिशंकर खटीक जी और माननीय हमारे वीडी शर्मा जी और माननीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र जी ने कहा है कि इस शिवपुरी का नाम बदल करके मात्र धाम करना चाहिए। मैं करने की यहीं से घोषणा करता हूं, कोई तकलीफ नहीं है।
अरे हमारे यहाँ तो मातृ सत्ता की वैसे ही मान्यता है। हमारी अपनी वसुधा को हम माता मानते हैं, पृथ्वी को माता मानते हैं। हमारे 200 से ज्यादा देश है, लेकिन कोई देश अपने देश का नाम माता पे नहीं रखता है। एकमात्र देश भारत है जो अपने देश के संस्कृति को मातृ संस्कृति से जोड़ता है, इसलिए बोलता है भारत माता की। इसमें आनंद महसूस करता है, क्योंकि परिवार के अंदर माता ऐसा संस्कार देती है। मातृ संस्था हमको अपने आप में हमारे समूचे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन करके एक छाया प्रदान करती है, एक कुटुंब परंपरा का निर्वहन करती है। इसलिए देवी देवता भी आनंद कब महसूस करते, जब राधा कृष्ण सीताराम पहले माता का नाम लेंगे फिर भगवान का नाम आता है। यह हमारे देश की परंपरा है। इस परंपरा के आधार पर आज ग्राम छिपरी, तहसील लिघोरा, जिला टीकमगढ़, ग्राम छिपरी का नाम बदल करके मातृ धाम किया जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं। आपने और कुछ काम बताए हैं, इसको पर्यटन का केंद्र बनाया जाएगा, इसमें भी शंका नहीं, ये शासन के द्वारा होने वाला है। उद्योगों की दृष्टि से कई प्रकार के उद्योग की लिस्ट दी है। मैं आपके सभी प्रकार के उद्योग लगाने के लिए यहाँ पर आकर के लोग आए, सभी प्रकार के शासन की सुविधा देने की यहीं से घोषणा करता हूँ। बहुत सारी बातें आपने लिख दी है, अब अगला बार थोड़ा भोपाल के लिए भी रखना है। 5 साल की सरकार बनी है, एक ही बार में तो पूरा मत करो। लेकिन आज जो खास दिन है, आज महाराज जी का पृथ्वी पे अवतरण दिवस है। मैं महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। संतों का तो समय ये ईश्वर की लीला है। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर, और शरीर की एक एक श्वास गिनती की है, ना कोई बढ़ा सकता है ना कोई घटा सकता है। 24 घंटे में सामान्य सांस की गिनती अगर लें तो स्वस्थ शरीर में 21,500 श्वास उसकी आती और जाती है। श्वास के आधार पर कोई जन्म समय की बात करे तो ये मान के चलो कि सबका जन्म समय अभी हाल है। कौन साल की बात करे, एक सांस अंदर गई और बाहर नहीं आए तो भारत माता की क्या देर लगती है। एक एक सांस जीवन है, दूसरे श्वास की कल्पना ये केवल परमात्मा का आशीर्वाद है, यह संतों की कृपा है। हमारे अपने जीवन काल में, व्यक्ति के जीवन में मेडिकल साइंस ये कहता है कि 1 लाख कोशिकाएं रोज मरती है तो हमारा 1 दिन जीवन का बढ़ता है। यह 1 दिन का, और 1 साल के अंदर 6 महीने में यह शरीर मरता है और दूसरा अवतरित होता है। 1 साल में 2 बार हमारा शरीर मरता है। अगर कोई ये नहीं मानता तो वो फोटो खींच के रख ले, अपने फोटोओं की श्रृंखला लगा ले, या जन्म से लेकर के शरीर की पूरी रचना देख ले। ये नित्य प्रतिदिन बदलने वाला शरीर हमको हमारे मौत से और जीवन से प्रतिदिन साक्षात्कार कराता है। इसमें पंचतत्व के आधार पे हमारे तो वेद ये कहते हैं, यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। हमको ब्रह्मांड समझना है, हमको प्रकृति समझना है, तो ये शरीर रचना को समझ लो, अपने आप आपका पूरा ब्रह्मांड समझ में आ जाएगा। महर्षि पतंजलि के हिसाब से इस शरीर के 5 प्राण है, और घेरंड ऋषि ने इसकी अलग कल्पना की है। लेकिन महर्षि पतंजलि के 5 प्राण, अर्थात पहला प्राण जो हमारे पंडित जी हमको श्लोक में बताते हैं, हमारे अपने 5 प्राण के 5 प्रकार के भोजन के निवाले ये हमको लेना सिखाते हैं। मुझे इस बात का आनंद है आज के अवसर पर यहाँ पर ये पूरे आनंद के साथ जैसा जगमगाता धाम बना है, परमात्मा करे पूरा प्रदेश ऐसे आनंद में डूबे, ये महाराज जी से मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। ये कृपा आपकी बनी रहे। आज के इस अवसर पर हमारे इसी कार्यक्रम में जो प्रदेश भर के लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जैसे बहनों से हमारा अपना रिश्ता, मैंने पहले भी कहा है कि मातृ धाम के अंदर आऊंगा तो यहाँ प्रदेश की सौगात मिलना चाहिए।
आपने कहा कि प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम होना चाहिए, तो आज से ही होना शुरू हो गए। पूरे प्रदेश की लाडली बहनों के लिए 1,29,00,000 हितग्राहियों को 1,574 करोड़ की राशि का अंतरण उनके खाते में डाला गया है। पूरे प्रदेश के अंदर आज एक नया इतिहास बना है। हमारे अपने इसी मंच से प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस के आधार पर ये जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए ताली बजा करके, जिन्होंने गरीबों के घर में भी गैस का चूल्हा होना चाहिए ये कल्पना की है। और हमने कहा कि जो गैस की टंकी के लिए गरीबी रेखा के नीचे वाली बहनें हैं उनको कष्ट ना हो, तो ऐसी बहनों के लिए एलपीजी गैस, जो गैर पीएम उज्ज्वला कनेक्शन धारियों को गैस रिफिल करने के लिए उनके लिए भी राशि अंतरण करने का आज हमने निर्णय किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगभग 24 लाख से अधिक कनेक्शनधारी बहनों के खाते में और लाली लाख बहनों के खाते में 41 करोड़ की राशि उज्ज्वला गैस की भी डालने का अभियान निर्णय हमारे सिंगल क्लिक के माध्यम से हुआ है। सभी बहनों के लिए ताली बजा के अभिनंदन करें। इसी के साथ साथ पूरे प्रदेश के 81 लाख से अधिक अन्नदाता किसानों के खाते में 1,630 करोड़ से अधिक की राशि अभी यहां से डाली गई है। जोरदार अभिनंदन करें इस देश के साथ हमारे प्रदेश के किसानों के लिए, जिनको 6,000 की राशि प्रति साल यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी जाती और 6,000 की राशि हमारी सरकार के द्वारा दी जाती। मैं आज के अवसर पर प्रदेश भर के सभी किसान बंधुओं को बधाई देना। ये जो राशि आ रही है, ये जैसे सीमा पे जवान या खेत में पसीना बहाता किसान, दोनों का सम्मान बराबर करती है। किसान भूखे का पेट भरता है और जवान देश की रक्षा करता है। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने किसान और जवानों का। इसी के साथ साथ विभिन्न प्रकार की 12 विभिन्न पेंशन योजनाओं के 55 लाख से अधिक माताओं बहनों के, बुजुर्ग साथियों के अलग अलग प्रकार की योजनाओं के खाते में भी 331 करोड़ की राशि डाली गई है। जोरदार ताली बजा करके उनको भी बधाई देने का काम करें। आज के इस अवसर पर बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन मुझे मालूम है कि इसके बाद हेलीकॉप्टर उड़ नहीं पाएगा, तो आज इस एक साथ जैसे आकाशवाणी के पंचरंगी प्रोग्राम होते हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, एक बगीचे में सारे पुष्प होते हैं, ऐसे सब अलग अलग प्रकार की योजनाओं को जोड़ करके ये कार्यक्रम बना है। महाराज जी का आशीर्वाद हम पे बना रहे। पूरे प्रदेश की सभी हितग्राही अलग अलग माता बहनों को, किसान भाइयों को मेरी अपनी ओर से बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। ऐसा शुभ घड़ी माननीय मैं अनंत श्री से विभूषित श्री रविशंकर जी महाराज रावतपुरा सरकार ट्रस्ट के द्वारा मैं पूज्य महाराज से आग्रह करूंगा कि आप आए और स्मृति चिन्ह माननीय मुख्यमंत्री जी को जोरदार तालियां बजाएं। एक बार ये आस्था की एक लौ जलाई है। अनंत से विभूषित श्री रविशंकर जी महाराज रावतपुरा पूज्य महाराज ट्रस्ट के द्वारा ये स्वागत माननीय मुख्यमंत्री जी देश के और प्रदेश के हमारे लाडले, और साथ में माननीय वी डी शर्मा जी, माननीय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, माननीय हरिशंकर खटीक जी और माननीय अनिल जैन जी का क्रमशः अनंत श्री से विभूषित श्री रविशंकर जी महाराज रावतपुरा सरकार पूज्य महाराज के द्वारा श्रद्धेय महाराज से स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं। ये आस्था की जो लौ जलाई है बुंदेलखंड की पावन पुनीत धरती पे, हम आपका हृदय तल की गहराइयों से ऋणी रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का हम आभारी। प्रदेश को समृद्ध गौरवशाली विकसित मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में आज 4 महती योजनाओं का जिन्होंने अपने हाथों से राशि का अंतरण करके मध्य प्रदेश को समृद्धि की ओर अग्रसर ले जा रहे हैं।